चेस्ट के लिए आप कौन सी क्या आप चेस्ट के लिए बेंच प्रेस कंपाउंड लिफ्ट। ये बेंच प्रेस बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल मींस जिसमें आपके दोनों हाथों के बीच में सपोर्ट होती है। लोग इस तरीके से बाइसेप लगा रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरीके से ड्रैग करके पीछे लगा, शोल्डर आपका फ्लेक्स हुआ हुआ और फिर आप बाइसेप लगाओगे तो आपके बाइसेप का जो ब्रैकियालिस पार्ट है वो ट्रेन होता है। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि उमर के अपने चेस्ट थोड़ा शौक होता है लोगों का, चेस्ट माहौल दिखे ज़रा, तो चेस्ट के लिए आप कौन सी क्या आप रेकमेंड करते हैं? चेस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेस्ट जो आजकल हर कोई बनाना चाहता है, उसके लिए बेंच प्रेस कंपाउंड लिफ्ट सही है। यस यस यस, बारबल बेंच प्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप वेट बढ़ा सकते हो। नाज़रीन, इस वक्त आप बता रहे हैं उमर आपको ये बेंच प्रेस, ये बेंच प्रेस बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल मींस जिसमें आपके दोनों हाथों के बीच में सपोर्ट होती है। इसमें आप ज़्यादा वेट आप लिफ्ट कर सकते हो, सही है। इसमें आपके पास इतना लेवरेज होता है कि आप ज़्यादा वेट उठा सको, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाती है हमारी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, जिसके अंदर डंबल प्रेस आता है। आइसोलेशन मींस जिसमें आपके दोनों हाथों के बीच में सपोर्ट नहीं है। जब आप वर्कआउट डिज़ाइन करते हो, मैं आपको वर्कआउट डिज़ाइन करने का भी तरीका बताता हूँ। जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो बायलैटरल एक्सरसाइज सबसे पहले करोगे जिसके बीच में सपोर्ट है, दूसरे में आप करोगे आइसोलेशन जिसके बीच में सपोर्ट नहीं है, तीसरे में आप करोगे यूनिलैटरल मूवमेंट। यूनिलैटरल मूवमेंट मींस एक हाथ से आप करोगे, दूसरा हाथ आपका चल नहीं रहा, जिसमें एक हाथ आपका फ्री है। वो बच्चा कर रहा है यूनिलैटरल। हाँ, ये देखें नाज़रीन इस वक्त सामने, इसमें कोर इन्वॉल्व है इसका बच्चे का। इस बच्चे का कोर इन्वॉल्व है इस एक्सरसाइज के अंदर, यूनिलैटरल एक्सरसाइज कर रहा है, सही है कि सपोर्टेड मूवमेंट है हालांकि देखा जाए तो, लेकिन ये कोर से बैलेंस करा हुआ है स्प्लिट स्टांस के अंदर ना, तो उसका कोर इंगेज है इस एक्सरसाइज के अंदर की। शोल्डर्स की कोई खास एक्सरसाइज होती है? शोल्डर के तीन, ये समझे कि बाइसेप जो बेसिकली शोल्डर अगर आप सेपरेट ट्रेन करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो शोल्डर का पार्ट जो मुझे लगता है वो है लैटरल डेल्ट, सही है। क्योंकि जब आप कोई सी भी पुश मूवमेंट करते हो, प्रेसिंग मूवमेंट करते हो, उसमें आपका फ्रंट डेल्ट काफ़ी हद तक ट्रेन हो जाता है, सही है। तो उसको अगर आप इस तरीके से आपने डिज़ाइन करा है, वर्कआउट प्लान आपके पास टाइम कम है, आप शोल्डर अलग से ट्रेन नहीं कर सकते, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप ये वाला हेड ट्रेन करो। क्योंकि पुल करते हुए आपका रेयर डेल्ट ट्रेन हो जाता है, पुश करते हुए आपका फ्रंट डेल्ट ट्रेन हो जाता है, ये वाला रह जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है अपनी डंबल साइड रेजेस, जिसमें आपने वही कोर को एंगेज करा, सही है, बिल्कुल चेस्ट अप करा, थोड़े से आगे बॉडी ट्रेल करी, हाथ थोड़े से आगे रखे और आपने इस तरीके से अबडक्शन करनी है, लेटरल अबडक्शन। यस, और नीचे लाते हुए लोग क्या करते हैं इसमें गलती कि ऐसे गए और ऐसे नीचे आ गए, नहीं, इसेंट्रिक पोर्शन ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, इसेंट्रिक पोर्शन में ज़्यादा बॉडी बनती है। यानी मिसाल के तौर पे आप ऊपर चले गए, अब वेट तो खुद ब खुद नीचे आएगा, इसको आपने स्लो नीचे लेके आना है, बिल्कुल आराम से। यस, सही है। इस तरीके से, इससे डबल इम्पैक्ट आपकी एक्सरसाइज का बढ़ेगा। और जो लोगों की बॉडी बोलते हैं ना अच्छी नहीं बन रही, खूबसूरत नहीं बन रही, वजह उसकी ये होती है कि वो इसेंट्रिक पोर्शन सही तरीके से नहीं कर रहे होते। किसी भी एक्सरसाइज की नेगेटिव पार्ट होता है ना, जैसे इसमें नेगेटिव पार्ट है इसका नीचे आना, सही है। अब लेट पुल डाउन है, लेट पुल डाउन में इसका नेगेटिव पार्ट है ऊपर जाना, जो भी नेगेटिव पार्ट होगा उसको कंट्रोल वे में लगाया जाए, तब जाके एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वरना वो आधी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और चाह रहे होते हैं पूरे रिजल्ट मिले उनको, ये नहीं करना। अच्छा, ये आर्म्स के बता दें, आर्म्स के जो करने का तरीका क्या है? इसमें जो हमारे बाइसेप का मेन फंक्शन होता है वो होता है सुपिनेशन। सुपिनेशन मीन्स इस तरीके से आप रोटेट करते हो अपने कलाई को, इस तरीके से, ये सुपाइन पोजीशन है। तो जो लोग बाइसेप लगा रहे होते हैं ज़्यादातर वो इस तरीके से लगा रहे होते हैं, हाथ सुपाइन नहीं करते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रल वे में के अंदर रखते हैं। तो नॉर्मल बंदा बाइसेप लगाता है डंबल पे, तो उसने ये करना है कि चेस्ट अप करा, जब ऊपर स्टार्ट करी मूवमेंट तो पूरा इस तरीके से अपनी कलाई को रोटेट करना है इस तरीके से, और नीचे लाते हुए आराम से इस तरीके से सेंटर कंट्रोल करना है। बाइसेप लगाते हुए खासतौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, लोग इस तरीके से बाइसेप लगा रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कंट्रोल मूवमेंट लगानी है, इस तरीके से ऊपर गए, सुपाइन करा, पूरा रोटेट करा कलाइयों को, और नीचे आते हुए आराम से लेके आए। ये बाइसेप की एक शॉर्ट हेड की एक्सरसाइज है, और इसमें लॉन्ग हेड की करनी है तो आपने थोड़ा सा एल्बो को पीछे करा, न्यूट्रल ग्रिप ली और इस तरीके से ड्रैग करके पीछे लगाया, तो या आपके बाइसेप का लॉन्ग हेड ट्रेन हो जाएगा, इस तरीके से कंप्लीट बाइसेप हो जाएगा। ब्रैकियालिस बचेगा, तो ब्रैकियालिस के लिए आपने शोल्डर को थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ता है। उसमें आप कोई सी भी ऐसी मूवमेंट, जैसे प्री सर्कल होता है,
फ्री सर्कल आप लगा सकते हो, या कोई सी भी ऐसी मूवमेंट जिसमें आपका हाथ शोल्डर आपका फ्लेक्स हुआ हुआ, और फिर आप बाइसेप लगाओगे तो आपके बाइसेप का जो ब्रैकियालिस पार्ट है वो ट्रेन होता है। ये 3 एक्सरसाइज हैं कंप्लीट बाइसेप बनाने के लिए, तो ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त सिलसिला जारी है। इस वक्त फिटनेस आइलैंड, इस वक्त आयशा मंजिल और तारिमला के दरमियान एक सेंटर है जहाँ पर आप उमर साहब से आप मुलाकात भी कर सकते हैं, और उमर इस वक्त आपको टिप्स दे रहे हैं। उमर, इस वक्त एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि एक क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि कोई शख्स आए कि सिर्फ जो है वो अपने चेस्ट पे तवज्जो दे और बाकी चीज़ों को छोड़ दे? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप में मसल इम्बैलेंसेस आएंगे। मसल इम्बैलेंसेस जब आते हैं तो साथ में कई सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं लॉन्जिविटी के हिसाब से देखा जाए ना। आप चेस्ट बना लोगे, ऑलरेडी हमारी जो लाइफ है, डेली लाइफ चल रही है, उसमें एंटीरियर पोर्शन का काम ज़्यादा है। हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो झुक के कर रहे हैं, सही है। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो झुक के कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं झुक के कर रहे हैं। घर पे औरतें जो हमारी लेडीज़ हैं, घर पे जो लेडीज़ है हमारी, वो अगर खाना बना रही है तो झुक के बना रही है। जो हमारी जो पोस्टीरियर चेन है, जो हमारी बैक है, उसका यूज़ नहीं है कुछ भी ना। जब आप ज़्यादा आगे वाली बॉडी से काम करोगे, एंटीरियर चेन से काम करोगे, तो आपकी ये चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी, ये चीज़ वीक रह जाएगी, जिससे आजकल आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे जिससे लोगों को काइफोसिस हो गया है, राउंडेड शोल्डर्स, जिससे नेक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ता है लोगों का, और साथ में एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का मसला आ रहा है, लंबर लॉर्डोसिस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ये कमर के मसले बहुत आ रहे हैं। वो वजह यही ज़्यादा बैठने की वजह से आपका कोर वीक हो गया है, आपके बैक के मसल टाइट हो गए हैं, सही है, आपके जो हिप फ्लेक्सर हैं वो टाइट हो गए हैं, इसकी वजह से आपको बैक पेन हो रहा है। तो वजह यही है, जब आप बोल रहे हो ना कि आप एक ही मसल पे आप करोगे तो और मसल इम्बैलेंस जो आपको ऑलरेडी है वो और एग्रीवेट हो जाएगा। जो मेरे जो काइफोसिस वाले क्लाइंट होते हैं उनको मैं कभी भी पुशिंग मूवमेंट ज़्यादा नहीं कराता, मैं उनको पुल मूवमेंट ज़्यादा कराता हूँ कि बैक स्ट्रॉन्ग करो। आपकी ऑलरेडी चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हुआ हुआ है, जिसने आपके शोल्डर को आगे रोटेट कर दिया है, स्कैपुला को आगे टिल्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको नेक पेन हो रहा है। तो वो स्कैपुला को वापस अपने अलाइनमेंट परफेक्ट करने के लिए आपको जो रोम्बॉइड, ट्रेपेजियस आपका मसल हो गया, लैटिसिमस डोर्सी हो गया, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बैक की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो कोई सी भी मसल को आपको छोड़ना नहीं, सारे मसल को आपको इक्वली ट्रेन करना है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दे रहे हैं इस वक्त हमारे उमर साहब, उमर खालिद साहब, जो कि आपको बता ही रहे हैं कि आप देखते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं और अपना इलाज करा रहे होते हैं, तो पहले से अगर आप इनसे ट्रेनिंग ले लें तो मैं समझता हूँ कि आपको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा जो कि लाखों रुपए का खर्च करना पड़ता है। फिर सेहत एक अमानत है, सेहत एक नेमत है, इसका आपका केयर करना और इंसान को खुद केयर करना पड़ता है। पेट को किस तरह हम कम करें?